प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सुनते हैं आज एक और सूफ़ी कहानी। एक साधु ने एक व्यक्ति को कहा कि यदि वह सूर्य उदय के समय मरुस्थल में एक निश्चित स्थान पर दूर स्थित पर्वत की ओर मुँह करके खड़ा हो जाए तो उसकी छाया से किसी गड़े हुए बड़े खजाने का पता लग जाएगा। उस व्यक्ति ने दिन की पहली किरण फटने से पूर्व ही अपना स्थान छोड़ दिया और वहां पहुंचकर सूर्योदय के समय निर्धारित स्थान पर खड़ा हो गया। रेत की सतह पर उसकी लंबी और पतली छाया पड़ रही थी। कितना किस्मत वाला हूँ मैं, उसने सोचा और स्वयं को विशाल खजाने के मालिक की भांति अपनी कल्पना में देखा। उसने खजाने के लिए खुदाई आरंभ कर दी। वह अपने कार्य में इतना रम गया कि उसको ध्यान ही नहीं रहा कि सूर्य आकाश में ऊपर उठ रहा है और उसकी छाया छोटी होती जा रही है। और तभी उसने इस बात को देखा, अब यह अपने पुराने आकार से लगभग आधी हो गई थी। उसे चिंता हुई और वह पुनः नए स्थान पर खोदने लगा। कुछ घंटों बाद दोपहर में वह व्यक्ति पुनः वहीं खड़ा हुआ। अब उसकी कोई छाया नहीं थी। वह बहुत चिंतातुर हो गया। उसने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका सारा श्रम व्यर्थ हो गया था। अब कहाँ है वह स्थान? तभी एक सूफी सद्गुरु वहाँ से निकला जो उस पर हंसने लगा और बोला, छाया अब बिल्कुल ठीक खजाने की ओर संकेत कर रही है। वह तुम्हारे भीतर है। सारे रास्ते उस तक पहुँचा सकते हैं क्योंकि एक अर्थ में वह मिला ही हुआ है। वह तुम्हारे भीतर है। तुम कुछ नया नहीं खोज रहे हो, तुम कुछ ऐसा खोज रहे हो जिसे तुम भुला चुके हो और तुम वास्तव में इसे कैसे भूल सकते हो। यही कारण है हम आनंद की खोज किए चले जाते हैं क्योंकि हम इसे भुला नहीं सकते। यह हमारे भीतर प्रतिध्वनित होता रहता है। आनंद की खोज, हर्ष की खोज, सुख की खोज और कुछ नहीं बल्कि परमात्मा की खोज है। तुमने संभवतः परमात्मा शब्द प्रयोग न किया हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन आनंद की सारी खोज परमात्मा की खोज है। किसी ऐसी बात की खोज है जो तुम्हारा था और तुम उसे खो चुके हो। इसलिए सारे संतों ने कहा है कि स्मरण करो। बुद्ध इसे सम्यक स्मृति, ठीक से याद रखना कहते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।